तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू गेमर लड़का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये माइंड योर लॉजिक नाम के बंदे की पहेली पहेली वाली वीडियो सॉल्व करके आपको उसका फुल एकदम पहेलियाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। एक एक पहेली आप और मैं एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ से फिर अब कोई सी भी वीडियो उठा लेते हैं और वहीं हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से कौन सी वाली कौन भूत है, ये वाली उठा लेते हैं। नहीं, चलो चलो यही वाली उठा लो, ये वाली। होटल में अचानक एक हाँ, आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। मैं आपको ये जो पहले ये बंदा पहली बात तो इसको क्रेडिट दे देते हैं। ये माइंड योर लॉजिक नाम का बंदा है, ये क्रेडिट गोज टू माइंड योर लॉजिक भाई। मैं कमेंट भी कर देता हूँ, नाइस वीडियो यू सर, कीप इट अप। क्रेडिट गोज टू माइंड योर लॉजिक यूट्यूब चैनल। और अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये इसके बीच में नहीं बोलने वाला हूँ कि बार बार आप डिस्टर्ब होगे। तो जैसे ही इसके एक बार एक पहेली आ जाएगी उसके बाद हम उसको स्टॉप करके उसका रिव्यू करेंगे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां डिटेक्टिव पहुंच नेहल जाता है। भाई आ गया भाई। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। ओके, तीसरा वेटर कहता दूसरे है, में कोल्ड ड्रिंक्स रखी। सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे बिस्किट कुछ में नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या गड़बड़ है? पहला वेटर जो था वो चाय लेने गया था, सही है। और दूसरा वेटर जो है वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। तीसरा वेटर जब बिस्किट लेने जा रहा था तो वो बंदा खत्म हो गया। तो अब देखते हैं। देखो, पहले वेटर ने अगर चाय लाई है तो चाय के साथ बोतल का कोई रिलेशन बनता नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है इन दोनों में से किसी ने मर्डर किया है। और अब चाय वाला तो दे के चला गया था, ये जो बोतल वाला है ना ये अभी आके दे के गया। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनकी बातों में, इन दोनों में। आई थिंक ये जो बोल रहा है ना बोतल वाला। देखो, चाय चाय उसने मंगवाई थी, ठीक है। उसके बाद बिस्किट मंगवाए, चाय और बिस्किट आपस में वो लोग खाते हैं, सही है। लेकिन बोतल चाय और बिस्किट के साथ बिल्कुल नहीं होती। तो आई थिंक ये सेकंड वाला है, इसने मत। देखते हैं क्या होता है। पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ एग्जैक्टली, बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब एग्जैक्टली। पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? इसलिए लगा क्योंकि सिंपल सा ही है। कोल्ड ड्रिंक उसने नहीं पी, चाय भी उसने नहीं पी, बिस्किट भी उसने नहीं खाया, तो जाहिर सी बात है इन तीनों ने उनको नहीं मारा। इजी ब्रो, माइंड एंड लॉजिक भाई। थोड़ी अच्छी पहेली दमदार बनाओ यार, पता तो चाय चले। का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है, और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल यह था इजी। कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। अच्छा, मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट चेक करता है तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? कोल्ड ड्रिंक वो बंदा अपने हाथों से ही लेके आया था ना, फिंगरप्रिंट तो होने चाहिए। तो ये शॉकिंग बात ही तो है। अगर वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो जाहिर सी बात है हाथ पे होंगे ही ना। ये कैसी बात है, देखते हैं क्या बनता है। वेटर ने बॉटल लेके आई थी तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बॉटल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? Dale a tu negocio la mejor dirección en internet con GoDaddy. गाइस, Elige entre cientos de dominios. सॉरी ऐड आ गया। मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय ओ, लेके आता है, ओ, दूसरे मैंने फुटेज देख में लिया, मैंने वेटर देख कोल्ड लिया। ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। मुझे लगता है कि ये देखो, पहला वेटर तो उसी तरह चाय लेके आ गया, सही है।
दूसरे वेटर ने वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, सही है, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक जो उधर पड़ी थी उसका कलर ब्लैक था और इसका ऑरेंज है, तो आई थिंक ये गड़बड़ है। और ये कह रहा था ये बिस्किट लेने गया है तब मर्डर हुआ है, तो ये तो वापस आके बिस्किट इसके साथ ही थे, इसके बाद बिस्किट भी नहीं है। आई थिंक ये सेफ है और इन दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मोस्ट प्रोबेबली इसने भी कुछ नहीं किया, इसने ये वाली कोल्ड ड्रिंक रखी और किसी और ने आगे चेंज किया है, इस पे ज्यादा फुटेज शक 2 में देखिए वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन है। एक और बात, अगर वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेके आया भी तो उसने बताया क्यों नहीं, ये भी उस पर भी सच है। अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक हाँ। ऑर्डर की थी, मतलब अरे जरूर हाँ। खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं, मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ये फोटो में दिए थे, ये हमें ग्लासेस मिले थे, ये वाली ग्लास तो देखो ये इसने खुद पहने हुए हैं, उसके बाद ये वाली ग्लास यहाँ पे है नहीं, इसने ग्लासेस नहीं पहनी, तो लेकिन इनका कलर चेंज है, नहीं कलर भी सेम है, आई थिंक यही वाला, इसने ये वाली ग्लासेस पहनी हुई हैं सेम टू सेम, इसकी ग्लासेस अलग है, इसने ग्लासेस पहनी नहीं है, तो यही होगा। देखो मैं बहुत स्मार्ट हूँ यार, देखो इतना आसानी फोटो में से seconds तीसरे में आदमी के याद स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं, मतलब वही इस रूम में आया था। easy। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए Easy। अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। ठीक है, सारे जादूगर- बच्चे और बड़े उसका जादू हो जादू रहा है। देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। हाँ? बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर हाँ। जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? ये क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर वो टॉय उसके पास जा रहा है, बिल्ली चूहे को खाती है, लेकिन टॉयज कैसे इधर जा सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इधर। देखते हैं वो क्या बनता है। ये साइंस का कमाल है। मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाँ। एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। है। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं। अग्नि पहली। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने 2 घर दिखते हैं। चलो वो भाई, एक घर का कांच धमाका तोड़ता सिंह है आ और गया। उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोच। बहुत इजी भाई, कॉमन सेंस का सवाल है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो नीचे गिलास पड़े हुए हैं ना, मतलब कि बाहर से किसी ने मारा है और गिलास टूट के नीचे गिरे हैं, ठीक है। लेकिन जो ए वाला घर है ना, उसके अंदर से किसी ने गिलास मारा है, क्योंकि ये तो शीशे बाहर नहीं है। अगर बाहर से किसी ने गिलास मारा और गिलास को तोड़ा होता तो यहाँ से नीचे शीशे पड़े हुए थे, यानी कि ए हाउस नंबर बी में गया धमाका सिंह। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इजी बी ब्रो, इजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं। हाँ। मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है, लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। हाँ? चलिए अगली ओ शिट, मैंने उल्टा बोल दिया। ये क्या हो गया मेरे से? लेकिन यार अगर बाहर से तोड़ा है तो अंदर जाएंगे ना। अरे मेरी साइंस, सॉरी गाइस, सॉरी। आई थिंक तुम सब ने तो राइट कर ही लिया होगा, लेकिन मेरा पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था चलो। तो वो रास्ते 22 से जुलाई 4 की किलो रात। आलू खरीद लेता है। 4 किलो आलू अगले आ दिन रहे वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है
और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। ठीक है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर बड़ा दूध पैसा डेयरी है। पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कोई पैटर्न में कर रहे हैं, राइट? तो पहले दिन उसने 4 किलो आलू लिए, दूसरे दिन 3 किलो लौकी और 3 किलो ये पता नहीं अ, कद्दू लिए। हाँ। और ये फिर 23 जुलाई को अच्छा ये ऐसे है ना, पहले 4 किलो आलू, फिर 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज, और फिर 3 किलो लौकी, और 3 किलो ये कद्दू। और अब 25 को 2 किलो ये जो भी है पालक। और ये अब वो पूछ रहे हैं कि पनीर कितना खरीदेगा। क्या हो सकता है? पहले दिन 4 किलो, फिर 2 और 3, फिर 3 और 3, और अब क्या होगा? अब फिर से 2 और 3। आई थिंक 4 किलो पनीर खरीदेगा शायद। मैं ऐसे अब तुक्का मारा है मैंने, देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो ओह। आलू खरीदे। ओह, ओके। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। ओह नाइस। इसलिए चौथे दिन मतलब 3 25 किलो जुलाई को नहीं, 3 मेहुल किलो नहीं, 7 किलो 5 किलो। सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। दोस्त चलिए मेरा अगली पहेली देखते हैं। एक से रह टिंकू, गया। गुड्डू और नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। एक जैसी लंच पानी। के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। ओके। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इजी है ये, देखो इसका आधी आधी बोतल भरी हुई है, यानी कि इसने आधा पी लिया है, और इसकी थोड़ी सी ऊपर से पी हुई है, और इसकी फुल है। तो ये जो है गुड्डू, इसकी ये पहली वाली है, और ये जो है क्या नाम है इसका, नरेश, इसकी दूसरी वाली है, और ये टिंकू इसकी तीसरी वाली है। इजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। ये देखो, टिंकू की बोतल आराम से। आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी, और नरेश की आसान बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। उसी बिल्कुल, से ये तीनों भी exactly। समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली इन पहेली। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये क्या है? ये एक भूत है कि दो भूत हैं? ये देखो, पहली वाली तो एकदम नॉर्मल है। ये देखो इसका पूरा ऐसे ये नजर आ रहा है इधर पीछे से कि सेम टू सेम नजर आ रहा है। ये दूसरे वाले का ये है लड़का, पीछे से लड़की भाई। कि ये तो नहीं आगे से लड़का पीछे से लड़की। ये इस वाली का इधर शेडो आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये भूत हो सकता है, लेकिन इसका सर नहीं दिख रहा। तो आई थिंक ये भूत होगी, सी वाली भूत होगी, लेकिन ये बी वाली का पता नहीं ये क्यों दिख रहा है ऐसे। मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है, और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। चलो गाइस, इसी वीडियो के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपने कितनी पहेलियों का जवाब सही दिया और कितनी का गलत। मैंने तो काफ़ियों का सही दिया, आई थिंक 1-2 गलत हो गई थी। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।